एक मित्र से हम मिलाना चाह रहे हैं। उन्होंने कल हमारी दीक्षा ले ली, पर हम आपको अपने एक मित्र से मिलाना चाहे जो हमारी गुफा के पड़ोसी थे। खड़ा हो बाबा, इधर आओ, इधर आओ। ये हमारे पड़ोसी थे साधना में। जहां हमारी गुफा थी वहां पड़ोस में इनकी भी एक छोटी सी झोपड़ी है। और ये रोज शाम को कॉफी पीने आते थे हमारे पास। इनको कॉफी बहुत पसंद है। ये हमको मोबाइल से बहुत जानते हैं, यूट्यूब से। और इन्होंने हमको देखने के लिए 500 के 3 मोबाइल लिए जियो के। एक का नेट खत्म हो गया तो दूसरा का खत्म हुआ तो तीसरा चालू किया। और रोज ये पहले ही दिन हमको बागेश्वर मामा, हम वही, आपको हम बहुत देखते हैं। अच्छा, कितना देखते हो? बहुत देखते हैं। ये हमारे एक इस साधना में हमको ये एक मित्र मिले, इनसे अच्छी दोस्ती। कल जबरदस्ती इन्होंने दीक्षा ले ली, हम डांटते रहे पर नहीं माने, पर बहुत अच्छे ये हमको मित्र मिले। तो इस पूरे यात्रा खंड को आगे बढ़ाने की बात पर हम एक बात आपसे कहें, मेरे पागलों, ये मोक्ष भूमि है। मोक्ष का मतलब मरना नहीं होता, जीते जी कामनाओं से मुक्त हो जाना मोक्ष है। अपनी कामनाओं से, एक बात याद रखना, हमारे पास बहुत लोग आते हैं, महाराज हमको शांति चाहिए। यहां भी 2-3 लोग हमको मिले, महाराज हम पर कृपा करो, हमको शांति चाहिए, शांति चाहिए, ऐसी कोई कृपा करो। देखो एक बात याद रखना मेरे पागलों, हमसे कोई पूछे कि शांति चाहिए, हम उसको एक उपाय बताएंगे, कुछ भी मत करो। शांति चाहिए ना, कुछ मत करो, शांति मिल जाए। पानी को गर्म करना है तो उबालना पड़ता है, पर ठंडे करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। पानी को ठंडा करना है तो कुछ मत करो, उसको सीधा नीचे उतार के रख दो, आंच से थोड़ा दूर रखो, अपने आप ठंडा हो जाएगा। वैसे ही शांति प्राप्त करनी है, एक सूत्र रखो, कुछ मत करो। आप कहोगे फिर हम तो बाबा हो जाएंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, भारत का भविष्य ठीक नहीं रहेगा। हम ये कहना चाह रहे हैं, बाहर से कुछ भी करते रहो, भीतर से कुछ मत करो। बाहर से कुछ भी करो, भीतर से कुछ मत करो, ये शांति का उपाय। तो मेरे पागलों, मोक्ष का सर्वोत्तम साधन यही है। यदि आप मोक्ष की कामना लेकर के यहां कथा पंडाल में बैठे हैं, मोक्ष का सर्वोत्तम साधन है कामनाओं से मुक्त हो जाओ। और आप कामनाओं से मुक्त हुए नहीं कि मोक्ष आपके हाथ में आया, आपके पास आया, और फिर उसके लिए कोई यतन जतन करने की आपको आवश्यकता नहीं। एक बात और समझने जैसी है, मृत्यु पल पल आ रही है, आप होश में हो कि नहीं हो, मौत होश में है, वो हर पल आ रही। कई बार हमें बड़ा मजाक लगता, कई बार बड़ी हंसी आती कि जब हैप्पी बर्थडे आता है तो वो कहते हैं 1 साल और हम बड़े हो गए। कल तक 20 साल के थे, अब 21 साल के हो गए, अब 30 साल के हो गए। तो हमें कई बार इस बात पे हंसी आती कि हम कहते कि 30 साल हो गए, बड़े हो गए। हमें लगता बड़े नहीं हुए, घट गए। जन्मते ही जो आयु 60 साल की थी, वो ज्यों ज्यों हैप्पी बर्थडे आता है, घटते क्रम में घटने लगती। मौत से तो कोई बच नहीं सकता। और याद रखना, मृत्यु की अकड़ अच्छों की पकड़ को ढीला कर देती है। मौत से बचना असंभव है और बचना भी नहीं चाहिए। मौत से बचना, किसी जगह पर एक महात्मा का शरीर छूट रहा था, मतलब अंतिम समय था, तो सब चेले जैसे तुम हमारे पास आके बैठ जाते, उनके भी सब चेले पास में आके बैठे। कोई हाथ मल रहा, कोई तलवा मल रहा, कोई सिर को पकड़ रहा, कोई अंगूठे को पकड़ रहा। जाते जाते चेलों ने गुरु से कहा, गुरुदेव जाते जाते कोई ज्ञान की बात बताओ, कुछ कहो। महात्मा ने कहा कि जीवन भर कहा ही तो है,
अब क्या कहें? नहीं नहीं, कुछ तो कहो। महात्मा ने कहा, अब वैसे तो कहने का मन नहीं है, पर तुम नहीं मानते तो हम दो बातें कहना चाहें। दो बातें याद रखना और दो बातें भूल जाना। ध्यान से सुनना। महात्मा ने कहा, बच्चों, दो बातें याद रखना और दो बातें भूल जाना। तो शिष्यों ने कहा कि क्या याद रखें और क्या भूल जाएं? तो महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी अच्छाई और दूसरों की बुराई भूल जाना। हमने क्या क्या भला किया ये भूल जाना। पुरानी कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। क्या क्या अच्छा किया ये भूल जाना, और दूसरों की बुराई, तुम्हारे साथ किसने किसने बुरा किया क्षमा करो, ये दो बातें भूलना। मेरे पागलों, दो बातें भूलना और दो बातें याद रखना। वो दो बातें ये हैं, पहली बात, एक नारायण को, दूसरा मौत को। हर पल याद रखना, एक नारायण को याद रखना और दूसरा मौत को याद रखना, क्योंकि ये दोनों शाश्वत सत्य हैं। जन्मते ही तुम्हारे जीवन में कुछ घटित हो या ना हो, जन्म के बाद एक चीज तो घटित होनी तय है, उसका नाम मौत है। और याद रखना, हम जहां रुके थे खाक चौक में, वहां शमशान है सामने में। बामणी गांव के पूरे लोग वहां जलते हैं। तो 11 दिन की साधना तो गुफा में की, पर 9-10 दिन हमने यहां व्यतीत किए। तो वहां शमशान है। तो किसी ने कहा कि शमशान के पास आप साधना क्यों करते? क्योंकि बागेश्वर धाम भी हमारा शमशान के पास है। तो आप शमशान के आसपास? तो हमने कहा शमशान के पास रहना हमारा और कोई कारण नहीं, शमशान पर कभी कभी मुर्दा आता ना, तो वो ध्यान कराता, खबरदार तेरी भी यही गति होनी है, होश में आ। इसलिए हमारे सनातन में, अब औरों का हमें पता नहीं, हलीउल्लाह वालों का, हमें अपने सनातन का पता है। हमारे सनातन में 100 दर्शन को भी शुभ दर्शन कहा है, 100 को भी शुभ कहा, मंगल दर्शन कहा। तो कोई भी मरता है तो हम हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अच्छा, गजब की बात है, हम लोग भी बहुत गजब के लोग हैं। मरे हुए को उठाते हैं, जिंदों को गिराते हैं। हाँ, मरे को उठाते, जिंदा आदमी को गिराते। लेकिन हमारे सनातन 100 को भी शुभ कहा। पर खबरदार, ये सबको शुभ कहना या हाथ जोड़ना ये केवल पद्धति नहीं, सूचक है। किस बात का? तुम्हारे स्मरण का। ऐसे समझो, किसी रेलगाड़ी पर आपको बैठना हो तो टिकट खरीदोगे कि नहीं? और टिकट की लंबी लाइन लगी हो, बहुत लंबी लाइन, 60-70 लोग, और तुम पीछे लगे हो। आगे वाला आदमी जिसको टिकट मिल रही, उससे तुम्हारा कोई परिचय नहीं है, कोई पता नहीं, कोई पहचान भी नहीं, और उससे शायद दोबारा कभी मिलोगे भी नहीं। लेकिन जैसे ही उसको टिकट मिलती और वो खिसकता तो पूरी लाइन पर प्रभाव पड़ता, पूरी लाइन खिसकती, पूरी लाइन खिसकती ना। ऐसे ही संसार में कोई भी मरता है तो तुम पर भी प्रभाव पड़ता है, तुम खिसक गए थोड़ा आगे, थोड़ा आगे खिसक। अब ये तुम्हें होश नहीं है तो ये तुम्हारी बात है, वरना तुम भी खिसक गए हो थोड़ा, लाइन पर पूरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही मौत का प्रभाव है, सब पर पड़ता है। इसलिए दो बातों को याद रखना और दो बातों को भूल जाना। मेरे पागलों, अच्छाई को भूल जाना और मौत और नारायण को याद रखना। और अंत समय में नारायण याद आए, क्या कहना, क्या कहना। समझना तुमने सम्राटों वाला जीवन पाया है, फकीरों वाला सम्राट। लेकिन बड़ा कठिन है। रामायण में गोस्वामी जी ने कहा, जन्म जन्म मुनि जतन करा, जन्म जन्म मुनि जतन करा, पर जन्म जन्म मुनि जतन करा,
लेकिन मेरे पागलों, अंते राम कही आवत नाई, अंते राम कही आवत नाई, अंते राम कही आवत नाई। सीताराम मुनि और महात्मा जतन कराते, पर मेरे पागलों याद रखना, अंत समय में राम ना कही आता, अंत समय राम नहीं कहे आता। इसलिए जब तक तुम सजग रहो, होश में रहो, सावधान रहो। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।